नमस्कार साथियों, जय भीम। आज ही के दिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बौद्ध बने थे। यानी कि 14 अक्टूबर 1956 में पहली बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। महाराष्ट्र के नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया था? तो इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। जब वर्ण व्यवस्था इस देश में हुआ करती थी, उस वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था। इसके अलावा 5वीं भाग से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आते थे। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस समाज से आते थे उसे शूद्र के नीचे या अति शूद्र बताया गया था। यानी कि दलित समाज के लोगों को अति शूद्र की दर्जा दिया गया था। यानी कि सीधे तौर से वर्ण व्यवस्था से भी बाहर थे। कहने के लिए हिंदू व्यवस्था में पैदा हुए थे बाबा साहब अंबेडकर जी, लेकिन जब हिंदुत्व की व्यवस्था को आप देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था से भी बाबा साहब अंबेडकर जी बाहर थे। यानी कि दलित समाज के लोग अति शूद्र में आते थे, जबकि शूद्र वर्तमान की ओबीसी समाज की जातियां हैं। और दलित समाज के लोगों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार होते थे। ना तो उन्हें मंदिर में जाने के लिए अलाउ किया जाता था और ना ही उन्हें पूजा पाठ, हवन, कीर्तन ये सब कुछ भी नहीं कर सकते थे दलित समाज के लोग। जब ये सब व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने देखा तो उन्हें लगा कि हिंदू वर्ण व्यवस्था में दलित समाज के लोगों का भला कभी भी नहीं हो सकता है। हालांकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू समाज के लोगों में सुधार लाने की कई प्रयास किए। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने इस जाति को समाप्त करने के लिए भी कई सारे अभियान चलाए, लेकिन भारत में जाति व्यवस्था को काफी हद तक जो है बाबा साहब अंबेडकर जी ने प्रभावित भी कर दिया था। लाख प्रयास करने के बाद जब हिंदुओं में व्यवस्था नहीं बदल रही थी, दलितों को उचित दर्जा नहीं दिया जा रहा था, दलितों को सम्मान नहीं दिया जा रहा था, तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1935 में एक घोषणा करते हैं कि मैं हिंदू अछूत के रूप में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। घोषणा डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में ही कर दिया था। इसके अलावा आगे चलकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन किए और अध्ययन करने के बाद कई सारे धर्मों का अध्ययन करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने फाइनली बौद्ध धर्म को चुना और बौद्ध धर्म से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का काफी लगाव हो गया। और इसे ही आगे चलकर 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इससे बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित कर दिया, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में भी जाना जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने लाखों अनुयायियों के, बताया जाता है कि 5 लाख करीब 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में बाबा साहब अंबेडकर ने लिया था। और उसी का नतीजा है कि आज पूरे दलित समाज के लोग जो है काफी बड़े पैमाने पर बुद्धिज्म को भी फॉलो करते हैं। दोस्तों, आज धम्म दिवस है और धम्म दिवस की सभी देशवासियों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।